हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आजकल की इस भाग दौड़ भरी लाइफ के अंदर आपके और आपके मम्मी पापा का भी ये सपना होता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ ऐसा कर ले कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, जिनसे उनकी टेंशन भी खत्म हो जाए। और आजकल इस दौर के अंदर हर एक स्टूडेंट का, जैसे वो या तो अपनी स्कूलिंग खत्म करे या फिर अगर वो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर आपके सबके सामने एक सबसे बड़ा सवाल होता है जिसका जवाब मांगने के लिए आप दर दर भटकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से उस चीज़ का जवाब कोई ही नहीं दे पाता। वो कॉमन क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं, क्या तो आप कर रहे होंगे या फिर अभी आपने स्कूलिंग खत्म की होगी, तो अगर आप डिग्री करने वाले हैं तो डिग्री के साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से? अब इसके लिए दो सबसे बड़े सवाल मन में आते हैं कि सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ग्रेजुएशन बाद में नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आता है, क्या सर हम ग्रेजुएशन से पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते? इसी के साथ में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा, सर मैं डिग्री भी करना चाहता हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन सभी को कुल मिलाकर के एक ही क्वेश्चन में अगर अपन पिरो के चले, उन सभी के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप एज ए गार्जियन या फिर आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। एज ए गार्जियन देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ से बहुत चीज़ें आपको पता चलेगी जिससे अपने बच्चे को आप अच्छा गाइड कर सकते हैं, अच्छे गाइडेंस की तरफ लेके जा सकते हो। इसी के साथ में आपके रिलेटिव या आपके दोस्त के बच्चे या फिर आपके फ्रेंड्स कोई भी हो जो इस उलझन में हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास सभी लोगों तक पहुंच पाया है। तो अब एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा और फिर वीडियो अच्छा लगे तो बता के जरूर जाएगा कमेंट करके, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। हर बच्चे का सवाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी वो अभी से करे। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि उन्हें प्रोफेशनल कोर्स करना होता है या फिर अपनी डिग्री को ही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है, लेकिन उनके गार्जियंस हमेशा उनको कहीं ना कहीं तरीके से दबाव डाल दें कि तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर। तो पहले मैं उन गार्जियंस को भी, उन स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि पहले आपका जो एक ड्रीम जॉब है या फिर आपका जो सपना है उस पर ध्यान दीजिए। किसी के कहने में आकर के गार्जियन से भी यही कहूँगा और बच्चों से भी यही कहूँगा कि आप बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें। कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, जैसे बीबीए कर रहा है, उसके बाद में एमबीए करना है, उसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डालोगे तो वो प्रॉपर तरीके से उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। कोई बीसीए कर रहा है, फिर एमसीए करना चाहता है, कुछ अच्छी कंपनी में जाके कंप्यूटर लाइन में जाके कुछ अच्छा करना चाहता है, आप उसे बोल रहे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एसएससी के एग्जाम दो, वो नहीं देना चाहेगा। तो आप ऐसे बच्चों को फोर्स ना करें। ये है आपका, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करें तो आप प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स पे ही, अपनी डिग्री पे ही ध्यान दीजिए। ये मैं यही रिकमेंड करूँगा स्पेशली, जिससे आपकी जो डिग्री है, क्योंकि इसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स, आपकी अच्छी परसेंटेज बहुत मायने रखती है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल कहीं पे भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर मुझे डिग्री ही पहले कंप्लीट करनी है, जैसे बीकॉम, आप बीए, बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक कि सर मुझे नेट जेआरएफ वगैरह कुछ करना है, पास कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ करना है, बाद में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आऊँगा। तो भी मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको डिग्री में अच्छी परसेंटेज और सब कुछ करना है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से आप अपनी डिग्री को ही लेकर के चलिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है वो क्या है, आप पास कोर्स भी कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी करें। इसी के साथ में एक और सवाल आता है, सर हम रेगुलर करें या प्राइवेट? आप रेगुलर कर रहे होंगे या प्राइवेट कर रहे होंगे वो कोई मैटर नहीं करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में कितना टाइम देते हैं या फिर आप नॉन कॉलेज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा, गार्जियंस भी और स्टूडेंट्स भी, अगर आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ ऐसा चाहते हो कि टाइम पे वो जॉब लग जाए, या फिर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं मेरे माँ बाप का भी सपोर्ट करने लग जाऊँ, तो मैं आपको ये चीज़ एडवाइस कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप 10th पास है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th पास है तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप 10th पास करके तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यूजफुल होगा। कैसे वो बताऊंगा, 12th पास के बाद में भी और ग्रेजुएशन के बाद में। ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि 10th बाद के भी कई काफ़ी वैकेंसीज आती हैं जिनकी आप प्रिपरेशन 12th तक आप जाते हैं, और अगर आप 18 ईयर ओल्ड हो चुके हैं तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि 12th बाद हम डिग्री के साथ में इस चीज़ को कैसे कंप्लीट करें। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। 12th के बाद में पहला आपके पास ऑप्शन बचता है कि अगर फाइनेंशियल तरीके से मजबूत नहीं है तो अपने कॉलेज जो डिग्री है उसे आप प्राइवेट रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 12th बाद में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपकी स्टेट पीएससीएस हो, किसी भी लेवल की आपकी कोई भी एग्जाम हो,
हो उसको लेकर के आपको पूरी डिटेल इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इससे रिलेटेड तैयारी कैसे करनी वो भी सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको तैयारी कैसे क्या करनी है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उसमें जाना कैसे है उसको समझ लीजिएगा। ट्वेल्थ बाद में बहुत से ऐसी वैकेंसीज है जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर ग्रेजुएशन पहले क्या हम तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो कि ग्रेजुएशन हो तब तक अगर आप जॉब लग जाओ तो कितनी अच्छी बात है। आपको पता है कि 3 साल तक आपकी डिग्री चलेगी, आपके बच्चे की डिग्री चलेगी। उस टाइम तक कई गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपना या फिर अपने बच्चों का खर्चा अच्छे तरीके से वहन नहीं कर पाते। कई बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्हें ट्वेल्थ बाद में, लड़कियों को भी देखा होगा, तो स्कूल में पढ़ा करके भी कैसे भी करके अपना खर्चा निकाल करके पढ़ाई करने की कोशिश करती है। बॉयज़ को भी ऐसे देखा है, प्राइवेट जॉब करके वो ये चीज़ें करते हैं। तो आपको एक अच्छे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाडलो, आपको पता है कि बोलते हैं ना कि एक बोली के सहारे से इंसान पहाड़ से कूद जाता है, बस उसकी ज़रूरत है। आपको आता सब कुछ है, बस आपको एक गाइड करने वाले की ज़रूरत है। और इस ज़माने में आपको पता है हर एक इंसान मतलबी है, बिना अपने स्वार्थ के कोई भी आपको सही सलाह नहीं देता। स्पेशली अगर आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई घर का मेंबर हो, वो आपको सही सजेस्ट नहीं करता। क्योंकि हम जिस ज़माने से गुजरे, हमारी जो पहले वाली पीढ़ी, हमारे मम्मी पापा है, वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। जरूरी नहीं कि सभी एजुकेटेड हो, कुछ लोग हैं, मान लीजिए 30% गार्जियंस ऐसे हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं, बाकी लोग गाइड नहीं कर पाते या फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपने बच्चों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो गाइड कर सके। किसी से वो अच्छे तरीके से उनसे मिलवा करके सारी चीज़ें उनको एक कोई सेमिनार में भेज सके, सब चीज़ें उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अपने गार्जियंस को ब्लेम करो, इससे अच्छा आप खुद इस चीज़ को लेकर के जागृत हो। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आपको करना क्या, आपने 12th आपने किसी भी कैटेगरी से आपने पास आउट किया है, आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट में जाना है या फिर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। पहले से ये चीज़ फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इनको लेकर के डाउट होता है तो आपके लिए एक कॉल पे आपको सारी ये फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा और मैं अपने नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पर आप व्हाट्सअप करके एक तरीके से एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, या फिर एक स्टूडेंट भी आप इस चीज़ को लेकर के मुझसे डिस्कशन कर सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12th पास आपने जैसे मान लीजिए आपने आर्ट्स से किए, साइंस से किए या क्या किए। अगर आपका सपना है कि मुझे तो RS करना है या फिर मुझे UPSC करना है या किसी स्टेट PCS में जाना है, वो आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। लेकिन 12th तक आप 3 सालों के साथ आप ही कोशिश कीजिए। आपका फ्रेंड है वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा, आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाया, या तो आपकी परसेंटेज कम थी या फिर आपके मम्मी पापा के पास इतना मनी नहीं था कि वो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा सके। ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं होती है। परसेंटेज कम आती है तो आप घबराइए मत, क्योंकि हर एक चीज़ सिर्फ परसेंटेज से नहीं होती है। आपके दोस्त के या फिर आपकी फ्रेंड के 90% थे, वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रही है। अगर आपके 50% भी थी, इवन आपके 48% भी है, और आप अगर चाहते हो कि आप दुनिया के सामने ये चाहते हो कि आप 48% ला करके भी अपने आप को प्रूव कर सकते हो, सिर्फ आंकड़ों में मत छिपे रहिए कि आंकड़े अगर आप क्रॉस नहीं कर पाए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इस सोच को बदल लीजिए। आप जी जान लगा करके, आप 3 साल छोड़िए, आप 1 साल जी जान लगा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। जब आपके दोस्त की, आपके फ्रेंड की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी या फिर उसकी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तब तक आप जॉब लग चुके होंगे। जब वो ग्रेजुएशन या फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में जॉब सर्च कर रहा होगा, तब ऑलरेडी आप जॉब में रहोगे। उसके बाद में जब वो सर्च करेगा तब आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कीजिए। आप स्टेट PCS की कीजिए या फिर आप किसी भी लेवल की UPSC लेवल की प्रिपरेशन कीजिए। क्यों? उस टाइम पे आपके पैर मजबूत होंगे, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपके अपने गार्जियन ना ये बोलेंगे कि तू कोई ना कोई जॉब तो कर, ना ये बोलेंगे कि शादी करनी, क्योंकि आप 18 साल में ग्रेजुएशन के अंदर घुसते हैं, यानी कि 12th पास करते हैं। आप अगर 1 साल अच्छे से लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं, आप 19 से 20 साल की उम्र में अगर आप जॉब लग चुके हैं, थोड़ा सा फील करके देखिए ना यार, कैसा लगेगा अगर आप 20 साल की उम्र में जॉब लगे होंगे। नॉर्मली हमारे समाज में इस टाइम पे जो शादियों का जो टाइम चल रहा है 25 साल तक नॉर्मली चलता है, 23 से 25 साल। उस टाइम तक आप अपने पैरों में खड़े होंगे। घर वालों को आप उनसे खर्चा मांग नहीं रहे, उनको दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा। वो दुनिया को जवाब दे सकेंगे, मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, तुम्हारे घर खाने नहीं आते हैं, वो एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहा है या जी रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर सपना ये लेना है कि मुझे डिग्री के साथ साथ ये सब करना है, तो कैसे करना है उसको समझ लीजिए। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपकी वो अंदर की बातें वो आपको एहसास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। सर कॉलेज की एग्ज़ाम चलती रहती है, उसके बीच में हम कैसे प्रिपरेशन करें? देखिए, आप कॉलेज जा रहे हैं कोई बात नहीं, रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, आप रेगुलर कॉलेज जाइए। जो प्राइवेट नॉन कॉलेज कर रहे हैं वो जाइए। आप प्राइवेट जॉब भी अगर कुछ कर रहे हैं छोटा मोटा नॉन कॉलेज के साथ साथ, तो आप
को जो भी पार्ट टाइम जॉब है ना, वो पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे, जिससे आप अपने घर वालों के ऊपर कहीं पे भी बर्डन ना डालें। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहता कि आप प्रॉपर तरीके से घर ही बैठ जाइए। अगर आप उसके साथ साथ डेली 5 से 6 घंटे आप स्टडी करते, कहीं बोलते 15 घंटे पढ़ेगा तो ही जॉब लगेगा, 18 घंटे पढ़ेगा तो ही जॉब, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप 12th बाद डेली 5 से 6 घंटे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, तैयारी कैसे करनी वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी आपको बहुत से वीडियो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, सबको जाके चेक कर लीजिएगा। 5 से 6 घंटे डेली देते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सब्जेक्ट आपका रीजनिंग कॉमन है, हर जगह चलेगा जो मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, मैथ है, जीके है, करंट अफेयर है, बस ये 4-5 चीज़ों को आपको लेके चलना है। हिंदी इंग्लिश आप 12th पास किए तो ये दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ते आए तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, जीके भी अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपने पॉलिटी ज्योग्राफी ये बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़ी होगी। थोड़ा सा साइंस और कॉमर्स वालों को जीके में प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप मजबूत कीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी जैसे इस दौर में या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे भी आपका फरवरी मार्च और अप्रैल का टाइम आता है तो आपकी कॉलेज की एग्जाम साथ आने लगती है, या फिर अभी भी जैसे ये मैं सिचुएशन में ये वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर इस टाइम पे हम कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें। कई बार ऐसे होता है कि जिस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी टाइम पे आपकी कॉलेज की एग्जाम भी आ जाती है, आपके सामने समस्या आ जाती है कि मैं क्या करूँ। देखिए मेरी बात को गौर से समझ लीजिएगा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अगर आपको जॉब ही लगना है, ठीक है, डिग्री करते ऐसा तो है नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, और ना ही कोई डिग्री की एग्जाम है वो कुंभ का मेला है कि 12 साल में एक बार आती है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वैकेंसी निकली हुई है वो ज़रूरी नहीं कि अगले साल निकले या नहीं निकले, या 4 साल भी निकले या 5 साल भी निकले या नहीं निकले। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे और अगर सेम डे आपकी दोनों एग्ज़ाम है तो मैं ये कहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए। डिग्री की अगर कोई पेपर आपका ड्यू रह जाता है उसको आप बाद में भी दे सकते हैं, तो पहले आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कीजिए। अब सवाल आता है, अगर उसके साथ साथ आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम भी चल रही है, देखिए कई महारथी ऐसे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आप डिग्री करते हैं ना, पास कोर्स करते हैं, आपकी एक सीरीज आती है 1 वीक सीरीज, हमारे राजस्थान में चलती है, ऑल इंडिया में भी कहीं ना कहीं आप जिस स्टेट से होंगे वहाँ आपकी सीरीज चलती होंगी। आप उस तरीके से अगर नाइट में भी आपको पता है कि 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कोविड में तो आपको मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अगर आप अपने लेवल इतना भी नहीं समझते कि आप एक रात के अंदर 5 क्वेश्चन को लर्न कर सकें, लेकिन सर वो 5 क्वेश्चन वही थोड़ी आ जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन वो नहीं, लेकिन आप सीरीज के अंदर मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। उन 25 क्वेश्चन को आप एग्जाम के पहले दिन पूरा दिन उसी एग्जाम को दे लीजिए, आप आराम से। अगर आपको पास कोर्स से करना है और आपको एक 50 to 60 के बीच की परसेंटेज बनानी है तो आप उसको लेकर के अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पहले बोला अगर आपको डिग्री अच्छे परसेंटेज से करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से डिग्री कीजिए, लेकिन आपको जॉब भी लगना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, सर अगर ऐसा प्रेशर ना हो तो हम क्या करें? तो आप एक काम कीजिए, आप जैसे दिसंबर जनवरी आता है तभी आप 1 वीक सीरीज परचेज कर लीजिए, फिर आपकी जो भी बुक्स है आप 1-1, 2-2 घंटे हैं कॉलेज की जो एग्जाम है उसको टाइम देते रहिए, और अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको टाइम आप कंटिन्यू देते रहिए, जिससे आपकी रेगुलरिटी 5 से 6 घंटे ही तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोला है, बाकी टाइम जो है वो आप अपनी कॉलेज एग्जाम की जो 2 से 3 घंटे डेली देते जाइए। तो इस तरीके से आप दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप 3 साल ग्रेजुएशन में ख़राब कर दें, उसके बाद आपको याद आए कि यार मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये पहले लोगों के साथ होता था क्योंकि उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था, इतने जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे कि आपको कोई समझा सके। इसलिए कह रहा हूँ एज ए गार्जियन, एज ए स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपना टाइम खराब मत कीजिए। गार्जियन अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चे के ऊपर दबाव मत डालिए, उसे समझाइए कि आप बेटा ये कर सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं पे भी जाकर के डिस्कशन करना है तो आपको इस चीज़ को लेकर एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपने बच्चे को से मेरी बातचीत करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे गाइडेंस में आगे बढ़ने के लिए उसे सुझाव दे सकूँ। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ डिग्री कैसे कंप्लीट करें। आप प्रॉपर तरीके से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप दोनों में सामंजस्य बैठा करके चले। तो आप जो डिग्री एग्जाम है उसे एक रात में पढ़ करके भी बच्चे पास होते हैं। अगर आपको पास करनी है और एक डिग्री लेनी है 50 से 60% के बीच में, अगर आपका सपना है कि आप 60% अबव जाते तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी डिग्री पे काम कीजिए। डिग्री के बाद आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगता है और इस वीडियो में आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके
शेयर जरूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यूँ ही मिलता रहेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।